हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सीरीज क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Children, today we are starting unit 1 of class 11th AI, and we will cover in this unit what is AI, what is intelligence, AI or not AI, and types of AI। तो फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर, ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड नोटिफिकेशन का बटन आप जरूर क्लिक करिएगा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग, वी आर मूविंग अहेड। फर्स्ट वी विल मूव व्हाट इज इंटेलिजेंस। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू यू। इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंट आप किसको कहते हैं? आपको जो भी समझ में आए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है। बट अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आप इंटेलिजेंट किस पर्सन को कहोगे? एक पर्सन जो बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, उसको बहुत सारी नॉलेज है, आप उसको इंटेलिजेंट कहेंगे? या एक पर्सन जो करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीजन ले सकता हो, उसको आप इंटेलिजेंट कहेंगे? या कोई एक पर्सन जो बहुत अच्छा बोल सकता है, आप उसको इंटेलिजेंट कहेंगे? किसको इंटेलिजेंट कहेंगे? एक्चुअली इंडिविजुअली इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इंटेलिजेंस जब होती है जब पर्सन को नॉलेज भी है, पर्सन उसको अप्लाई भी कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और किसी भी प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है। एंड इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीजन ले सकता है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। दैट मीन इंटेलिजेंस is acquiring knowledge from all the sources and apply that knowledge by analyzing the problem critically to find the solution. This is called intelligence. Okay, so intelligent हम उसको कहते हैं केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, केवल नॉलेज गेन करना, केवल लर्न करना फटाफट से, एक ज्यादा से ज्यादा बोलना, ये इंडिविजुअली इंटेलिजेंस नहीं होती। कंबाइंडली हम इसको इंटेलिजेंस कहते हैं कि कोई पर्सन जो नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल के साथ में वो उसको अप्लाई कर पा रहा है उस नॉलेज को करेक्ट जगह पर। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट। ओके, एंड कहाँ किस तरह से अप्लाई करनी है, कहाँ आपको क्रिटिकली थिंक करना है, कहाँ वो प्रॉब्लम क्रिटिकल नहीं है, उसको नॉर्मली सॉल्व करना है, ये सब डिसीजंस आपको लेने की पावर होनी चाहिए। दैट मीन डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। देन यू आर कॉल्ड इंटेलिजेंट। ठीक है, तो हम इसको इंटेलिजेंट डिफाइन करते हैं। आफ्टर गेटिंग द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, नाउ we are moving that what is artificial intelligence. What is artificial intelligence? That means an intelligence that is created artificially, right? So AI is making a machine artificially like human, which can work on patterns and make prediction. Children, पहले आप ध्यान से समझिए कि AI क्या होती है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? पहली चीज तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस नेचुरल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली बनाई गई है एक मशीन को लर्न करवा के। ठीक है, बट सिमिलरिटी दोनों के अंदर क्या है? सिमिलरिटी ये है कि कोई भी इंटेलिजेंस बिना डेटा के और बिना एल्गोरिथम के नहीं मिलती। सो इंटेलिजेंट दैट मीन्स कि हाउ मशीन लर्न, मशीन इज लर्न बाय द एल्गोरिथम एंड द प्रोवाइडेड डेटा। डेटा एंड एल्गोरिथम दोनों मिला के आपकी एक मशीन को लर्न करवाते हैं। अभी कैसे लर्न करवाते हैं और कैसे प्रेडिक्शंस होते हैं, इसका एक एग्जैक्ट एग्जांपल लेते हैं हम अपना। एक्चुअली एआई हमारी रियल लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंटेड है। हमारा डेली लाइफ शेड्यूल्स में एआई बहुत जगह यूज हो रही है, लाइक हमारे स्मार्टफोन्स में यूज हो रही है, एलेक्सा हमारा जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसमें यूज हो रही है, हम जो जितने भी हम सॉन्ग एप्लीकेशंस या हम वीडियो एप्लीकेशंस को देखते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम में हमारी यूज हो रही है, ई कॉमर्स में यूज हो रही है, बहुत जगह एआई यूज हो रही है। एंड एआई कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड इन एवरी फील्ड, इन एवरी बिजनेस। ऐसा नहीं है कि एआई इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस तो वो किसी कंप्यूटर साइंस में ही इंटीग्रेट हो सकती है, नहीं, हर एक फील्ड के अंदर इंटीग्रेट होगी। दैट्स व्हाई एआई इज बेनिफिशियल टू स्टडी फॉर ऑल फील्ड स्टूडेंट्स, राइट?
किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, एआई सबके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए सीबीएसई ने एआई को हर स्ट्रीम के लिए अलाउ किया है लेने के लिए, राइट। तो अब मैं बात कर रही थी एग्जाम्पल की, हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर अपना कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो उसको लॉन्च करने के लिए पहले जो पूरी एनालिसिस होती है वो किस बेस पे होती है, उस पर्टिकुलर मंथ में उस तरह का प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे हैं उसका लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड क्या है, बाकी और कंपनी जिन्होंने ये लॉन्च किया है उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है, कितना सप्लाई हुआ है, क्या कस्टमर ने उसे पसंद किया है, कस्टमर का अगर फीडबैक आया तो उसके लिए क्या आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज के लिए हमें लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर्स का डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद हमें क्या होगा, हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हमारा जो कमिंग प्रोजेक्ट है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। तो एआई मशीन हमारी इसमें हेल्प करेगी। हम एआई मशीन के अंदर प्रीवियस ईयर डेटा को फीड करेंगे, एल्गोरिथम प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, और वो एल्गोरिथम और डेटा मिलकर हमें एक प्रेडिक्शन देगी कि इज दिस अ गुड आइडिया टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर मंथ और नॉट, राइट। तो ये प्रेडिक्शंस हमें मिलेंगी एआई मशीन से। तो एआई मशीन गिव्स द प्रेडिक्शंस, नॉट द एग्जैक्ट आंसर्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एआई मशीन एंड नॉर्मल कंप्यूटर ऑटोमेशन मशीन। कि नॉर्मल कंप्यूटर ऑटोमेशन मशीन हमारी एग्जैक्ट आंसर हमको देती है, और एआई एग्जैक्ट आंसर नहीं देती, प्रेडिक्शंस देती है, राइट। Now, the next topic is types of AI. Types of AI. We have three types of AI: narrow AI, broad AI, and general AI. Right? Narrow AI. Narrow AI का मीनिंग ये है कि जो सिर्फ सिंगल टास्क पर, ठीक है, सिंगल टास्क पे फोकस कर सके, लाइक फेशियल रिकॉग्निशन, जो सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज करेगी और आपको प्रिडिक्शन देगी, ठीक है। चैटबॉट्स, जो आपके एनएलपी पे आपकी लैंग्वेज जो आप देंगे उसको प्रोसेस करके आपको आंसर देंगे। ये हमारे वर्क क्या है, ये एग्जैक्टली किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं, वॉइस असिस्टेंट जो आपकी वॉइस पे काम कर रहा है और आपको आंसर्स दे रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फील्ड के अंदर काम करते हैं। नैरो एआई इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक फील्ड। जिस चीज के लिए आपने वो एआई बनाई है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमारे हो गए, टारगेट ऑडियंस को सेग्रीगेट करने का जो एआई सिस्टम होता है वो हमारा हो गया। तो इसका स्पेसिफिक एक एरिया है, यानी कि नैरो एआई एक एरिया के लिए डेवलप की जाती है। नैरो एआई विच वर्क्स ऑन स्पेसिफिक वन एरिया, ओके। एंड टिल 2015 हम नैरो एआई के अंदर ही काम कर रहे थे, बट उसके बाद फिर हमने इस पे और इम्प्लीमेंट स्टार्ट किए, हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने और डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और nowadays we are working in broad AI। ब्रॉड एआई में हम लोग आ चुके हैं। जैसे इसका हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के टाइम में स्मार्ट कार्स। स्मार्ट कार्स यानी कि जो हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी कि जिसमें हमारा ड्राइवर लेस कार्स है। अब अगर मैं ड्राइवर लेस कार की बात करूं, कार ड्राइविंग की बात करूं, तो कार ड्राइविंग करते टाइम हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला के इम्प्लीमेंट करना होता है, तब एक ड्राइवर सक्सेसफुली एक कार को ड्राइव कर पाता है। तो सिस्टम वो एक सिस्टम जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। सो दैट इज अ ब्रॉड एआई, ओके। नाउ द नेक्स्ट फ्यूचर इज जर्नल एआई। ब्रॉड एआई के अंदर तो हम अभी हैं, लेकिन जर्नल एआई क्या है, जर्नल एआई हमारा फ्यूचर है, जो अभी हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। जर्नल एआई का मीनिंग ये होता है कि एक एआई जो कि एक ह्यूमन की तरह से काम करे, यानी कि जर्नल जिस तरह से ह्यूमन काम करता है उस तरह से ही लगभग वो काम करे, क्योंकि अभी हम एआई के अंदर हैं, बट वो एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स की तरह काम नहीं कर सकती। बट ये हमारा ड्रीम है कि हम एक ऐसी एआई मशीन बनाए या वहां तक एआई के अंदर पहुंच सके कि हम ह्यूमन की तरह से एक मशीन को काम करवा सके। तो दैट इज अ फ्यूचर स्कोप ऑफ एआई, जो हम फ्यूचर में उसको सोच रहे हैं, ओके। एआई व्हाट इज नॉट एआई। एआई मशीन है या नॉट एआई मशीन है, यानी कि कोई भी मशीन जो हम देख रहे हैं वो या तो एआई बेस्ड होगी या तो एआई बेस्ड नहीं होगी, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हर मशीन को एआई समझ लेते हैं, बट हर चीज जो हमारे आसपास है वो सारी एआई नहीं है, तो हमें दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए।
फर्स्ट के एआई मशीन वो मशीन होती है जो आपके पैटर्न्स को लेती है और प्रिडिक्शंस देती है, यानी डेटा लेती है, इन डेटा के अंदर से पैटर्न्स फैच करती है और प्रिडिक्शंस देती है। लेकिन जो नॉट एआई मशीन होती है वो आपसे एग्जैक्ट डेटा लेती है, यानी कि इनपुट्स लेती है और एग्जैक्ट आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन दैट एग्जैक्ट मैच। जो डेटा आपसे लिया हुआ है उसे एग्जैक्ट मैच करके वो आपको एग्जैक्ट आउटपुट देती है, वो पैटर्न मैच नहीं करती। एआई पैटर्न मैच करती है, नॉट एआई एग्जैक्ट मैच करती है। एआई प्रिडिक्शंस देती है, नॉट एआई एग्जैक्ट आंसर्स देती है। ठीक है, जैसे कि हमारे एआई मशीन्स हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम, एलेक्सा, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट कार्स मीन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स एंड रोबोट्स एंड मैनी मोर। ओके, आई हैव लिस्टेड ओनली सम ऑफ देम। बहुत सारी होती हैं इस तरह की एप्लीकेशन हमारी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आप इन सब में देखोगे कि इन सब में हमारा डेटा और एल्गोरिथम मिलकर काम कर रहे हैं और हमें प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, एलेक्सा आपको प्रेडिक्टेड आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। ठीक है, स्पैम फिल्टर्स भी पैटर्न्स पे काम करता है, जो पुराने हमारे प्रीवियस मेल्स होते हैं, जेन्युइन आईडीज या हमारी फेक आईडीज, कहाँ से कितने मेल्स के ऊपर हमारा क्या कहते हैं फेक आईडीज जनरेट हुई हैं, कौन सी हमारी जेन्युइन आईडीज हैं, उनके अंदर का टेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्शनेबल टेक्स्ट तो नहीं है या फिशिंग तो नहीं है। उसके बेस पे उस सबको एनालाइज करके हमारा क्या होता है, स्पैम फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम, हम जिस तरह की वीडियो सर्च करते हैं तो हमारे जो एआई मशीन जो बैकएंड में काम कर रही है वो हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए, हमारे टाइमिंग्स को देखते हुए रिकमेंड करती है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। मान लीजिए कि एक पर्सन है जो मॉर्निंग में 6 to 7 के टाइम पर रिलीजियस सॉन्ग्स को सर्च करता है, तो उसकी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से एक टाइम ड्यूरेशन है 6 to 7, जिस टाइम पर वो अपना रिलीजियस सॉन्ग्स को सर्च करता है सॉन्ग ऐप के ऊपर। और वही पर्सन इवनिंग में 6 to 7 आफ्टर उसके ऑफिस के वो अपना न्यूज देखता है। ठीक है, तो जो टाइम स्लॉट्स है हमारा, मॉर्निंग में 6 to 7 रिलीजियस सॉन्ग की सर्चिंग है और इवनिंग में हमारा 6 to 7 न्यूज की सर्चिंग है। तो दोनों उसकी चॉइसेस हैं और दोनों टाइम स्लॉट्स लेकिन अलग अलग है। तो हमारा जो एआई सिस्टम है वो क्या करेगा, वो दोनों के पैटर्न्स को मैच करेगा, क्या क्या चॉइसेस का क्या पैटर्न बन रहा है, किस टाइम पर किस तरह की चॉइस आ रही है, और उसके बेस पे उसको रिकमेंडेशन आपका सेंड करेगा। तो ये सारी क्या है, एआई एप्लीकेशंस है। नॉट एआई एप्लीकेशंस जैसे बेसिक सेंसर्स, सिंपल ऑटोमेशन सिस्टम्स। सिंपल ऑटोमेशन जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, यहाँ पर कोई एआई नहीं है, ये सिंपल ईआरपी है, सिंपल ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक है, बेसिक सेंसर्स हो गए, जैसे कि साउंड सेंसर होता है कि कोई चीज अगर साउंड पे काम कर रही है ना, तो वो क्या होगा, साउंड के आते ही उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उस मशीन का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सेंसर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे एआई काम नहीं कर रही है। ठीक है, रूल बेस्ड चैटबॉट यानी कि जो आपसे जो भी क्वेश्चन लेंगे उनके एग्जैक्ट मैच पे एग्जैक्ट आंसर आपको देंगे। सिंपल बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट पे काम करती है, जो एआई बेस्ड बायोमेट्रिक नहीं है, सिंपल बायोमेट्रिक है। या जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए या हमारी वॉशिंग मशीन्स हो गई, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स एआई नहीं है। तो हमें नॉट एआई यानी कि जो मशीन एआई नहीं है या जो एआई है, दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्योंकि जो एआई मशीन हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज एआई मशीन क्लाउड बेस्ड होती है, दैट मीन्स कि वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, इसलिए उनको हमें बहुत ही अलर्ट होके यूज करना होता है। और नॉट एआई मशीन हमारी जो कि वो भी इंटरनेट बेस्ड भी होती हैं और इंटरनेट बेस्ड नहीं भी होती। जैसे कि नॉर्मल अगर मेरा सेंसर बेस्ड एक मशीन है जो एक मैकेनिकल मशीन है, वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑटोमेशन सिस्टम ऐसे हैं जो वेब बेस्ड मेरे बने हुए हैं, तो वो इंटरनेट बेस्ड हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि रूल बेस्ड चैटबॉट्स जो हमारे हैं वो इंटरनेट बेस्ड हो सकते हैं। तो बिना इंटरनेट बेस्ड भी हो सकते हैं और इंटरनेट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो भी चीज इंटरनेट बेस्ड है, एआई है या नॉट एआई है, उसको उसी के अकॉर्डिंग यूज करते टाइम कितनी अलर्टनेस रहनी है, या क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, या क्या क्या मेजर्स लेनी है, किस तरह से उन्हें यूज करना है, इस सब हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आते रहे। नोटिफिकेशन बटन आप प्रेस करिएगा उसके लिए जरूर, और यस इसे शेयर जरूर करिएगा सो दैट सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे इस यूनिट की बचे हुए पार्ट के लिए। टिल देन बाय बाय।